अब मेडिकल और आईआईटी की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए सुनहरा अवसर। गुरुचरणम में बच्चों को मिलेगा सर्वश्रेष्ठ एजुकेशनल एनवायरनमेंट। साथ ही यहाँ की उत्तम व्यवस्थाओं में डिजिटल क्लासेस, स्टडी फ्रॉम होम, ऑनलाइन टेस्ट के साथ साथ ई बुक की फैसिलिटी। इन सभी यूनिकनेस के साथ मल्टीपल इंटेलिजेंस की व्यवस्था है। इंजीनियर डॉक्टर कुमार गौरव के नेतृत्व में गया का पहला व इकलौता नीट IIT मेंस एडवांस NTSC साथ ओलंपियाड का प्लेटफॉर्म। पता है AP कॉलोनी आसा सिंह मोड़, अपोजिट टू आशीर्वाद नर्सिंग होम गया। मोबाइल नंबर 9430034146 या 9102627777। श्री राधा कृष्ण फ्लाई एश ईट उद्योग आपके शहर में पहली बार हाईटेक क्वालिटी से बना ईट, जो है सबसे बेहतर और सबसे मजबूत, अत्याधुनिक मशीनों से निर्मित, अच्छी क्वालिटी और बेजोड़ मजबूती का वादा। श्री राधा कृष्ण फ्लाई एश ईट से दीजिए अपने आशियाने को एक फौलाद मजबूती। हमारा पता है गोपालपुर NH2 के निकट, शेरघाटी, गया। रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। नीतीश कुमार हाय हाय, हाय 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 हाय, प्रेम कुमार हाय हाय, हाय 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 हाय, डबल इंजन की सरकार हाय हाय, हाय 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 हाय। बिहार की सड़कों पर अब धन रोपनी होने लगा है। वजह सड़कों का जर्जर हालत। लोग आक्रोशित हैं और अपने आक्रोश को कुछ अलग अंदाज में बयां कर रहे हैं। गया की सड़कें भी कुछ ऐसे ही है। गया शहर के मेडिकल थाना क्षेत्र के पीछे का इलाका पूरी तरह गड्ढे में तब्दील हो चुका है और हालत यह है कि आक्रोशित लोगों ने धन रोपनी कर अपना विरोध दर्ज किया है। इस नायाब तरीके से विरोध दर्ज करने का कार्यक्रम का नेतृत्व जिला राजद युवा अध्यक्ष प्रवीण पासवान ने किया है। प्रवीण पासवान ने बताया कि पूरे बिहार में सड़कों की कमोबेश यही हालत है। सबसे पहले आप लोग मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोग ने इधर आने का प्रयास किया। और दूसरी बात ये कहना चाहते हैं कि ये कोई ग्रामीण क्षेत्र नहीं है। जो आज हम लोग जहाँ पे हैं, एकता कॉलोनी कलेर जो है, ये गया विधानसभा जो शहर क्षेत्र है, जो यहाँ के स्थानीय विधायक प्रेम कुमार जी, माननीय प्रेम कुमार जी जो कृषि मंत्री हैं, ये हैं। लगभग ये 7 बार से जीत रहे हैं, लेकिन आज तक इस सड़क का स्थिति का जायजा आज तक नहीं लेने आए हैं। जब आते हैं चुनाव के समय हाथ जोड़ते हैं कि इस बार दे दीजिए, अगला बार आप पक्की सड़क पर चलिएगा। लेकिन ये दोगली सरकार, निकम्मी सरकार, डबल इंजन की सरकार, गुंगी बहरी की सरकार, आज तक हम लोग कई बार उनके पास गए, मौखिक रूप से गए, कई बार यहाँ के जो दयनीय स्थिति है इस सड़क क्या उसको हम लोग उजागर करने की कोशिश किए, यहाँ की बात रखने की कोशिश किए, लेकिन सिर्फ आश्वासन के छोड़ के किसी तरह का यहाँ पर धरातल पर काम नहीं हुआ है आज तक। लेकिन प्रवीण पासवान किसी से डरने वाला नहीं है। वो हमको मार दे, हम किसान के बेटा, आर्मी का बेटा है और हम मरने के लिए तैयार, लेकिन इस सड़क को उनको बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो हम लोग गांधी जी वाला हम अनशन कर देंगे। हम लोग भूखे प्यासे बैठ जाएंगे इस सड़क पर यदि वो नहीं बनाया इस चुनाव के पहले। यहाँ के लोग, महिला लोग इतना गिर रही है, पड़ रही है, किसी को कमर में चोट लग जा रहा है, किसी के हाथ पैर टूट जा रहा है। अभी एक आर्मी साहब वहां पे गिर गए, फिर भी इस तरह के उनको जरा से भी दिखाई नहीं दे रहा, कान के पास आवाज नहीं पहुंच रहा है। मैं आप लोग के मीडिया बंधु के माध्यम से उनको, यहाँ के स्थानीय विधायक माननीय प्रेम कुमार जी को मैं अवगत करा देना चाहता हूँ। यहाँ के झूठी सरकार जो बिहार में जो यहाँ है, भोली भाली जनता को सिर्फ भ्रामक चीज से दिखला करके और सड़क ये सब दिखा दिया जाता है, और यहाँ पर स्थिति कुछ अलग है। प्रवीण पासवान जिलाध्यक्ष युवा राजद गया, सह सामाजिक कार्यकर्ता। आए दिन संतुलन खोने के वजह से कीचड़ों में गिर जाना आम बात हो गई है। स्थानीय लोगों के द्वारा कई बार प्रशासनिक पदाधिकारियों एवं संबंधित विभागीय लोगों को सड़क की माली हालत की ओर ध्यान आकृष्ट कराया गया, परंतु किसी के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। अंततः ग्रामीणों ने अपने अंदर फूटे गुस्से को शांत करने के लिए विरोध का तरीका अपनाया है। कमोबेश गया शहर के आसपास के इलाकों का यही हाल है। ग्रामीणों ने शिकायत की है कि जनप्रतिनिधि चुनाव के वक्त लंबे लंबे वायदे चुनाव जीतने के लिए करते हैं, उसके बाद जनता की समस्याओं से मुंह फेर लेते हैं। रोड के चलते, और यहाँ के मंत्री हैं
विधायक बने 30 साल से राज कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं, और यही स्थिति रोड का है। शर्म आना चाहिए इससे नेता लोग को। यहाँ जो जनता का दूध दर्द है सब किनके वोट पर अब हैं? वोट आशीर्वाद लेके निकल जाते हैं गत्ते, 30 साल दर्शन भी नहीं देते और कहते हैं कि मंत्री हो गए। का प्रधानमंत्री बनेगा तब रोड बनेगा? ये परेशानी का सामना तो यही करना चाहिए कि कोई बीमार पड़ेगा तो न एम्बुलेंस पहुँचेगा, न मरीज जा सकता है। हो सकता है कि हॉस्पिटल जाते जाते रास्ते में दम छोड़ दे। यदि रोड पर निकलते हैं यहाँ से वहाँ तक, हम लोग जैसे बुजुर्ग आदमी तो हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हुए निकलते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हुए निकलते हैं कि जिंदगी बचेगा, डेरा पहुँचेंगे कि नहीं अपना घर। यही तो स्थिति है। वार्ड 29 एकता कॉलोनी कलेर, यहाँ खड़े इतना जर्जर है। आज भी प्रतिदिन बच्चे महिलाएं दुर्घटना हुई करती है। पता नहीं कब किसी जान चली जाएगी, कहना मुश्किल है। ये निकम्मी बहरी सरकार माननीय प्रेम कुमार जो सो रहे कुम कहते हैं, जागना होगा उन्हें और ध्यान देना होगा। नहीं तो इस बार जीतने नहीं जा रहे हैं। उनको ये सोचना असंभव है, नामुमकिन है, क्योंकि जनता सोने नहीं जा रही है। उनको चैन की सांस लेने नहीं देंगे। जैसा कि हमारे बड़े भाई परवीन पासवान ने बताया है और भी हमारे बुजुर्ग जो चचा हैं बता रहे हैं कि इस रोड का स्थिति इतना ख़राब है कि मतलब बुजुर्ग हो या लेडीज़ हो, घर से निकलता है तो अपना जान हथेली पे लेके निकलता है कि भैया हम घर पहुंच पाएंगे नहीं या फिर हम आगे जाके वहां मार्केट तक, रोड तक पहुंच पाएंगे नहीं। तो आपको जनता लोग वोट देकर विधानसभा भेज रहा है प्रेम कुमार जी को, और अब जनता का ही दुख और तकलीफ नहीं समझिएगा तो फिर अब काहे के विधायक है भाई? क्यों विधायक? आपको रिजाइन दे देना चाहिए विधायक पद से। फिर हम लोग आपका ये मनमानी नहीं चलने देंगे। आप हर बार आते हैं वोट के आपको इलेक्शन के समय कहते हैं सब काम हो जाएगा, शिलान्यास हो जाएगा, यहाँ पर रोड बन जाएगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। और जैसा कि हम लोग भोली भाली जनता है कि बार बार उनकी बातों में आ जाते हैं और आके उनको वोट दे देते हैं और फिर वही काम होता है। मैं आनंद कुमार, युवा राजद, गया जिला महासचिव। हैं घर बना के, ये आज तक नसीब नहीं हुआ रोड चलने के लिए। पानी में जो अप्रैल मई से जून से जो बारिश होती है तो दिसंबर तक ही रोड में पानी भरा हुआ रहता है। कोई फैमिली, कोई बच्चा कहीं भी सुरक्षित यहाँ से जा नहीं सकता है। हॉस्पिटल है बगल में लेकिन पहुँचना बहुत मुश्किल है। अगर पेशेंट को ले जाना है तो उसको टांगिए के ले जाना है। ऐसा रोड है। नीतीश जी कहते हैं कि 7 सूत्री कार्यक्रम में रोड आता है, गली नली आता है। कहाँ उनका फार्मूला है, कहाँ सलाह नियम कानून है, पता नहीं चलता है कलेर में आने पर ही। ग्रामीणों का आरोप है कि यदि कुछ दिनों में सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया तो अनशन पर बैठेंगे। लोगों ने कहा कि जनता कॉलोनी की सड़क की कई वर्षों से मरम्मत न होने की वजह से हर मौसम में जल भराव रहता है। बाजार और गांव के लोगों को नारकीय जीवन जीने पर मजबूर होना पड़ता है। लोगों ने बताया कि सड़क मरम्मत की मांग की गई लेकिन जनप्रतिनिधि सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर जाते हैं। यह रोड गया शहर के निर्वाचन क्षेत्र में पड़ता है एवं विधायक पिछले 20 वर्षों से बिहार के कृषि मंत्री हैं, लेकिन अभी तक उनकी निगाहें इस ओर इनायत नहीं हुई है। भारत सरकार एवं बिहार सरकार के द्वारा रोज हजारों किलोमीटर रोड बनाए जाने का दावा किया जा रहा है। वहीं गया सिरघाटी एवं गया से गुरुआ स्टेट हाईवे को जोड़ने वाली लिंक रोड, जिसकी लंबाई लगभग 1.5 किलोमीटर है, अभी तक नहीं बन पाया है। दिक्कत हम लोग का ये है कि कानून से व्यवस्था न है और न हमारी दिशा के मैदान के कोई चीज़ के व्यवस्था न है। ये भी व्यवस्था है तो हम लोग का दो खींचने चेंगा, बाल बच्चा गिर रहा है, दवा भी रोलर ले जाते हैं तो वो दूर जाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो हम लोग गरीब आदमी पर अलमन नहीं कुछ। कॉलोनी का जो रोड है इतना मतलब घटिया है कि हम लोग 10 साल से यहाँ पर हैं, 10 साल मकान बना लिए, अभी तक ये रोड नहीं बना है। हम लोग का बच्चे स्कूल जाते हैं, कैसे यहाँ पर स्थिति बेकार है। नगर निगम में है, हम लोग नगर निगम का टैक्स भी देना शुरू कर दिए हैं, तो पर भी हम लोग का इस स्थिति है। दूसरा बात में है, बात संख्या 29 में पड़ता है। दूसरा बात है, एक इंडस्ट्री है, इतना गंदा धुआं फैला रहा है कि हम लोग का बाल बच्चे का सारा जब चालू होता है तो खिड़की तक बंद करने पड़ता है, सांस हवा लेने में मुश्किल हो रहा है। बताइए यहाँ का क्या है? नगर निगम में खाली नाम का है। बिहार सरकार के कई विभाग आकंठ भ्रष्टाचार के समंदर में गोता लगा रहे हैं। कहने को तो सुशासन सरकार है, लेकिन सुशासन सरकार की ऐसी की तैसी कर रही है उनके ही विभाग के पदाधिकारी। ताज़ा मामला गया के 12 चट्टी का है।
जहां राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर मौजूद समेकित परिवहन जांच चौकी पर कर्मियों द्वारा सिविल ड्रेस में रहकर ट्रक चालकों से अवैध वसूली का वायरल वीडियो सामने आया है। इस मामले पर उप विकास आयुक्त किशोरी चौधरी सूर्यमंडल पहुंचे तथा वहां तैनात अधिकारियों व कर्मियों से गहन पूछताछ की। हालांकि इस मामले में वे किसी भी तरह की जानकारी मीडिया कर्मियों तक नहीं पहुंचाई है, लेकिन वहां तैनात कर्मियों में खलबली मच गई है। सूत्र बताते हैं कि यहां कई सफ़ेदपोश लोग इस धंधे से जुड़े हैं और छोटे वाहनों से लेकर बड़े वाहनों तक 1 से 10,000 रुपये तक की ओवरलोडिंग के नाम पर अवैध वसूली की जाती है। श्री कृष्ण लीला के जन्मोत्सव को लेकर पूरे देश भर में हर्ष और उल्लास छाया हुआ है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर शहर के विभिन्न मंदिरों में रात 12 बजे घंटी बजाकर उनका जन्मोत्सव मनाया गया। श्री कृष्ण के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर शहर के 1 शिवला मंदिर, 3 शिवला मंदिर, ठकुरवारी के अलावा विभिन्न मंदिरों में श्री कृष्ण के जन्म अवसर पर धूमधाम से पूजन आरती की गई। साथ ही श्रद्धालुओं ने बताया कि यह अवसर साल में एक बार आता है, जो भगवान के जन्म दिवस मनाने के लिए लोग रात्रि के 12 बजे तक जगे रहते हैं व जागरण कर उनका जन्म दिवस मनाते हुए विद्वानों ने कहा कि देवकी के गर्भ में जन्म लेने वाला पुत्र और कंस को मारने वाला श्री कृष्ण इस दिन जन्म लेते हैं और इसी परंपरा को निभाते हुए श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। शेरघाटी शहर के थाना मोड़ से लेकर मुख्य मार्ग नया बाजार होते हुए डाक बंगला, जेबी चौक से एसडीओ आवास तक शेरघाटी प्रखंड के अलावे आमस, चेरकी, डोभी आदि विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से आई महिलाओं ने कर्ज मुक्ति को लेकर लगाए नारे। महिलाओं का कहना है कि माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं द्वारा जो कर लिया गया है उसे 31 मार्च तक न लिया जाए और आदि कर वसूली भी धीरे धीरे कर लिया जाए। इन्हीं बातों को लेकर महिलाओं ने सड़क पर उतरकर नारेबाजी की। महिलाओं ने बताया कि माइक्रो फाइनेंस द्वारा पैसे वसूली को लेकर लगातार उन पर दबाव बनाया जा रहा है। ऐसे में हम लोग काफी परेशान व हताहत हैं। इसलिए सरकार एवं स्थानीय प्रशासन हमारी मदद कर माइक्रो फाइनेंस को पैसा 21 मार्च 2020 तक न लेने का निर्देश जारी करें। 15 अगस्त भारत का स्वतंत्र दिवस है और हम लोग का यही कहना है कि जीविका दीदी का जो लोन दिया है उसका कर्ज माफ होना चाहिए। शेरघाटी शहर के नारायण कॉलोनी स्थित पंजाब नेशनल बैंक में ग्राहकों की लगी लंबी भीड़। बता दें कि वीवी के दौरान नहीं रखा जा रहा है सामाजिक दूरी का ध्यान। ऐसे में संक्रमण बढ़ने का पूरा खतरा बना हुआ रहता है। वहीं इस बात को ध्यान में रखने के लिए स्थानीय प्रशासन के अलावा बैंक कर्मियों को नियमित तौर पर काम करने की है जरूरत। और अपने शहर की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अब तक बिहार को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। अब तक बिहार, खबर वही जो अब तक दिखाए।